हेलो गाइस, क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मूव विल कम सून। आप लोगों को मालूम है कि ये जो बेयर सीजन चल रहा है अक्टूबर महीने का, मतलब 2022 का, जो क्रिप्टो मार्केट का जो इंडेक्स है वो इतना गिर चुका है ऑलरेडी, 90% का आसपास ऑलरेडी गिर गया। और ये जो बेयर सीजन चल रहा है, ये 2018 का जो इंडेक्स है सेम टू सेम इंडेक्स फॉलो कर रहा है 2018 का। और क्रिप्टो इंडेक्स का ये फॉलो करना ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अगर उस अक्टूबर महीने में जो जितना गिरा था मार्केट का, वहाँ से 50% फॉल हो गया था 2018 का अक्टूबर महीने में। 30 तारीख को आई थिंक गिरना शुरू हुआ था, वहाँ से 50% का आसपास गिर गया। अभी का जो मार्केट है, आज आपका 19 अक्टूबर है, अभी का जो मार्केट है, इस मार्केट से अगर मार्केट नीचे की तरफ गया 50%, तो हम लोग बिटकॉइन को देख पाएंगे कि 10,000 का आसपास देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो क्रिप्टो का रेस्ट एंड पीस चल रहा है, 2022 को कर दिया। और सेकंड बात है कि 2 नवंबर जो FAD का मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा कि मार्केट अब नेक्स्ट बुल सीजन कब आएगा और मार्केट कैसे करके रिकवरी करेगा। क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट रेट हाइक है वो अगर 70 BPS का नीचे है तो अब अच्छा है। अगर 75 BPS का ऊपर चला गया या तो 100 BPS चला गया तो मार्केट कंफर्म 50% से भी ज़्यादा गिर जाएगा करंट मार्केट से। ठीक है, अभी फ़िलहाल दो चांसेस है कि 75 BPS मार्केट गिरेगा। अगर 75 BPS गिरेगा तो मार्केट, अभी बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो 50% क्रैश होगा। और ऑल्स कॉइन जितना है, ऑल्स कॉइन मैक्सिमम कॉइन है कि 90% 95% तक गिर चुका है, तो ऑल्स कॉइन का थोड़ा बहुत कम चांसेस है। लेकिन बिटकॉइन का अभी भी फ़िलहाल चांसेस है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला कॉइन है कि बिटकॉइन वो गिरने वाला है। और दूसरी बात है, 4 नवंबर जो US इन्फ्लेशन का जो जॉब रिपोर्ट्स का नोटिस आने वाला है, उसके कारण भी मार्केट का न्यूज़ नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि जो यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है, वो वार का न्यूज़ तो आएगा ही आएगा, वो तो जॉब रिपोर्ट्स के अंदर आएगा, इसलिए नेगेटिव न्यूज़ ही आएगा। और आप लोगों को मालूम है कि नेगेटिव न्यूज़ आएगा मतलब मार्केट डाउन जाएगा। 8 नवंबर जो है वो है मिड टर्म इलेक्शन। US का मिड टर्म इलेक्शन जब भी होता है मार्केट हाईली वोलेटाइल रहता है। 10 नवंबर या तो 14 नवंबर आएगा क्रिप्टो CPI डाटा। CPI इन्फ्लेशन का जो डाटा है, वो डाटा मार्केट का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स को डिसाइड करता है। दूसरी बात है, 2 दिसंबर वापस जॉब रिपोर्ट्स का नोटिस आने वाला है। अभी मार्केट का जो फ़िलहाल कंडीशन है, इस कंडीशन में जॉब रिपोर्ट्स कंफर्म, वार का सीजन चल रहा है तो नेगेटिव भी आएगा। और वापस जब 13 दिसंबर को CPI डाटा आएगा, हाईली वोलेटाइल रहेगा, मार्केट फिर क्रैश करेगा। 14 दिसंबर जो है वो है FAD का मेन डिसीजन होगा 2022 का। FAD मीटिंग में जो होता है, मार्केट हमेशा FAD मीटिंग के बाद 50% से भी ज़्यादा मार्केट एक दिन में भी क्रैश करता। सबसे पावरफुल और डेंजर जो दिन है वो है नवंबर 14, जिस दिन CPI डाटा आने वाला है। और
दूसरी है 13 दिसंबर, नवंबर 14 और 13 दिसंबर जो CPI डाटा आने वाला है। आई थिंक मेरे ख्याल से 75% चांसेस है कि 14 नवंबर को CPI जो डाटा आएगा वो डाटा उस दिन 14 नवंबर का दिन मार्केट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 का आसपास हम लोग बिटकॉइन को देख पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कह रहा हूँ। और मार्केट का जो अंदर न्यूज़ है, जो नेगेटिविटी न्यूज़ चल रहा है, वो सबसे डरावना न्यूज़ है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है, वो यूक्रेन रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्री है। दिन पे दिन ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहा है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसके कारण मार्केट डंप होते दिख रहा हो हम लोग। और एक चीज़ है जो बिग मिस्टेक है, जो बुल रन का बिग मिस्टेक है। क्रिप्टो मार्केट में तो सब लोग पैसा कमा लेगा, लेकिन सबको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा बुल सीजन है और कौन सा बेयर सीजन है। कुछ कुछ चीज़ नोटिस करना ज़रूरी होता है इन्वेस्टर के लिए, कि कभी भी एक प्रोजेक्ट में मेरा पूरा पोर्टफोलियो का जितना अमाउंट है कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसा पिछले कुछ दिन में एक कॉइन आया था, मेटावर्स का कॉइन था, वो है विक्टोरिया कॉइन, VR कॉइन में जब फर्स्ट टाइम आया था, मेरा पोर्टफोलियो का मैंने फुल इन्वेस्ट कर दिया था। हाँ, हालांकि 2x 3x प्रॉफिट दिया था। प्रॉफिट देने के बाद मैंने बुक नहीं किया लालच के कारण, और वो कॉइन आज मेरे को 90% डंप मैं देख रहा हूँ। सेम एज वेल एज स्टीफन बोल के और एक कॉइन था, उसमें भी मेरे को बड़ा सा नुकसान हुआ। इसीलिए कभी भी एक प्रोजेक्ट में अपना पोर्टफोलियो का फुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह है फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन यही है कि ट्रस्टेड प्रोजेक्ट में 100% ट्रस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली सीजन्स में हम लोग देखे थे कि लूना $100 का $150 का आसपास था। 2 दिन के अंदर $0 $1 क्रैश। बट लूना एक स्टेबल कॉइन था, लेकिन क्रैश कर गया। इसीलिए कभी जो भी मार्केट में न्यूज़ है, ये ट्रस्टेड कॉइन है, इसमें इन्वेस्ट करो, मत करो। कभी भी फुल इन्वेस्ट मत करो। ट्रस्टेड कॉइन है, ठीक है, 25% में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी दूसरा ऑल्ट कॉइन में लगाओ। मार्केट जब बुल रन आएगा, सब में देगा पैसा। डाउन साइड में कभी भी ऑल्ट कॉइन जो रहता है डाउन साइड में, USD में ट्रेड लेना एकदम डेंजर है। और क्या बोलते हैं उसको, बुड़बक बोलते हैं हिंदी में। डाउन साइड में कभी डाउन साइड ऑल्ट कॉइन जब गिरता है डाउन साइड में, कभी भी USDT पेयर में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि USDT पेयर में अगर ट्रेड लोगे तो ट्रेड आपको जितना प्रॉफिट देगा उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, लेकिन BTC पेयर में लोगों तो बेटर होगा। तीसरी बात जो है वो है, कभी भी बिग हाई लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अगर हाई लेवरेज आप लेके ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपका
जितना पोर्टफोलियो है जीरो कर देगा, बेयर सीजन में भी और बुल सीजन में भी। इसीलिए कभी भी हाई लेवरेज पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चौथी बात है कि नेवर एवर कंपेयर अ प्रोजेक्ट विथ अदर्स प्रोजेक्ट इन द सेम थिंग्स। मतलब कभी भी एक प्रोजेक्ट का साथ दूसरे प्रोजेक्ट का कंपेयर करना नहीं चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट थिंग में बोला था कि VR विक्टोरिया जो प्रोजेक्ट था, शिबा इनू था, एक्सी इन्फिनिटी था, ये सब कॉइन जो था, एक कॉइन का साथ और एक कॉइन का जो कंपेयर है वो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का गोल अलग रहते हैं, हर एक प्रोजेक्ट का वॉल्यूम अलग रहता है, हर एक प्रोजेक्ट का जो वर्कर्स है वो अलग रहता है, उन लोगों का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो अलग मैटर पे काम करता है, सबके सब अलग अलग मैटर पे डिसाइड होता है। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट के साथ और एक प्रोजेक्ट का कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ क्रिप्टो न्यूज़ बहुत डेंजर होता है, किसी को बिलियनियर बना देता है और किसी को एकदम भिखारी बना देता है। चलो नेक्स्ट बात पे डिस्कस करते हैं। बुल रन आपको बिलियनियर और मिलियनियर नहीं बनाता। अगर आप सोच रहे हो कि बुल रन आपको बिलियनियर बना देगा, मिलियनियर बना देगा, नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। कभी भी बुल रन आपको बिलियनियर और मिलियनियर नहीं बनाता। आपको बिलियनियर बनाने का पीछे एक चीज का हाथ है, वो है बेयर मार्केट और बेयर सीजन्स। बेयर सीजन्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते, 10x, 20x, 100x होने का चांसेस है बेयर सीजन में इन्वेस्ट करने का। लेकिन बुल सीजन में कितना टारगेट हो सकता है? 2x, मैक्सिमम 5x, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुल रन मतलब क्या है, ऑलरेडी वो टॉप पे आ गया, उससे और जाएगा तो 2x 5x से ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10x, 20x, 100x, 1000x तक भी प्रॉफिट दे सकता है आपको। इसीलिए क्योंकि बुल रन में एक्चुअली क्या है ना, हाई वॉल्यूम रहता है, हाई फोमो रहता है, बट बुल रन नेक्स्ट सीजन के पहुंचते पहुंचते 90% फंड लूज कर देते, सो ऑब्वियसली आपका फंड भी लूज होगा ना। इसलिए नेवर ट्रस्ट इन बुल रन। बुल रन प्रॉफिट दे रहे, हाँ बुक कर लो। और जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड चला जाने के बाद फिर से जब वापस रिटर्न आता है डाउन ट्रेंड का पास, यानी जब बर्निंग शुरू हो गया कॉइन का अंदर, डोंट एंटर इन दिस बर्निंग ट्रेड, नेवर एंटर। अगर आप एंटर करोगे बर्निंग ट्रेड के अंदर, आपको 100% श्योर है कि आपका मनी जो है वो लूज कर बैठोगे। क्रिप्टो में सबसे एक चीज़ अच्छा है कि आप SIP का थ्रू इन्वेस्ट करिए। SIP मतलब आज अगर आपका पास 10,000 है तो उसका आप 10% इन्वेस्ट करिए, यानी 1,000 इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट मंथ में आपका जब फिर से सैलरी आएगा 10,000, फिर आप 1,000 इन्वेस्ट करिए, यानी आपका 2,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया। नेक्स्ट मंथ में फिर आएगा, फिर 1,000। मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो बेटर है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना और एवरेज अप करते जाना। चौथी बात यह है कि नेवर एवर लव अ प्रोजेक्ट और ट्रस्टेड प्रोजेक्ट। कभी भी एक प्रोजेक्ट पे कभी भी आपका फुल फंड नहीं अटेंड करना है और एकदम हार्ट मतलब दिल से एकदम उस प्रोजेक्ट में लव करके एंटर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कुछ कुछ कॉइन है, जैसे मैंने नाम लिया बिगेस्ट, अभी कॉइन बेस पे देखोगे कि 8th पोजीशन में है डॉट कॉइन। आई थिंक टॉप 20 का अंदर है ओशियन कॉइन। डॉट कॉइन हाँ वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट हाई बनाया था $60 का आसपास, अभी चल रहा है $6 पे, यानी ऑलरेडी 10x डाउन चल रहा है, यानी 90% फॉल कर गया। अगर आप $60 में लेके रखते तो आप $6 में है, अभी आपका अकाउंट का 90% ख़त्म। अभी अगर आप ओई डॉट को $6 में बाई करें, नेक्स्ट बुल सीजन जब आएगा तब उसको आप $100 या तो $200 $500 पे भी सेल कर सकते हैं। हाँ, डॉट का अंडर पोटेंशियल है कि डॉट 100x देने का क्षमता रखती है। सो नेवर एवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट, कभी भी एक प्रोजेक्ट पे कभी ट्रस्ट नहीं करना। और दूसरी बात जो मैंने बोला, बर्निंग प्रोजेक्ट पे कभी भी एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है बेयर सीजन चल रहा है। सो सबसे बेस्ट है कि SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए, आपको और आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी है उसके लिए भी बेटर रहेगा। और लास्ट बात यह है कि ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा तो पैसा बना लोगे, लेकिन आपका अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि आप बहुत दिन तक होल्ड करने का क्षमता जो है वो होना चाहिए। और कभी भी ग्रीडीनेस नहीं आना चाहिए। अगर ग्रीडीनेस आपका अंदर आ गया तो आपका वहीं पे आपका मतलब पोर्टफोलियो जीरो होने का संभावना है, या तो आपका मनी लूज होने का चांसेस है। बस क्रिप्टो अलर्ट का यही एक न्यूज़ देना था आप लोगों को। जो बुल सीजन है उसका जो मिस्टेक्स मैंने बोला, 7-8 पॉइंट मैंने बोला, बुल सीजन का जो मिस्टेक है वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, क्रिप्टो अलर्ट जो मैंने बोला कि बिटकॉइन और भी डंप हो सकता है इस अक्टूबर का मंथ ऑफ एंड में, ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।